आपको लगता है कि बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा हो, नौकरी के सवाल पर चर्चा हो, तो सदन में जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत सवाल उठाइए ना। तो एक तरह से व्यंग है न, मजाक है न बेरोजगार नौजवानों के साथ। 2 करोड़ हर साल, अब 8 साल 9 साल बीत रहा है, तो अब 10 लाख 5 लाख, क्या मतलब? ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन डाल रहे हैं ना, सीधे मजाक है नौजवानों के साथ। नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा है, रोजगार मेला का आयोजन किया है। इसके ऊपर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी विफलता को छिपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। नौजवानों को रोजगार मिले, इस बात का वादा भारत सरकार में आने से पहले इन लोगों ने किया था। कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल हम रोजगार दें। हुआ कुछ नहीं, तो अब चुनाव लोकसभा का आ रहा है। अब इनको लगता है कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे, उन सवालों से बचना है, तो इस तरह की बात जोर जोर से बोलो, दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ। यही मकसद है उनके बोलने का, और कोई मकसद नहीं। जहाँ तक बिहार सरकार में नौकरी का मामला है, रोजगार का मामला है, तो निरंतर बिहार की सरकार काम कर रही है। अलग अलग विभागों से रोज वैकेंसीज निकल रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। शिक्षक बहाली का भी मामला है, तो उसके अलग अलग चरण हैं। उस प्रक्रिया के तहत वैकेंसीज निकलती है, काउंसलिंग होता है, लोगों को नौकरी मिल रही है। यहाँ हर तरह से जो सरकार को करना चाहिए सरकार कर रही है। खुद ही इन लोगों ने जहाँ वादा किया नहीं किया, तो इसलिए अब हल्ला करो। हल्ला के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जनता के बीच जाने के लिए इनके पास। सदन भी नहीं चलने देने की बात है। अब सदन नहीं चलने देने का तो डेमोक्रेसी के साथ मजाक है ना। अब सदन में कोई काम हो, भारत की सरकार में जब वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दिल्ली में लोग सदन नहीं चलने देते हैं, तो डेमोक्रेसी का नुकसान करते हैं, देश का नुकसान करते हैं, और उन्हीं के लोग यहाँ कह रहे हैं कि सदन नहीं चलने देंगे। भैया, सदन है बहस के लिए, सदन है वहाँ कोई चर्चा के लिए। आपको लगता है कि बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा हो, नौकरी के सवाल पर चर्चा हो, तो सदन में जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत सवाल उठाइए ना। कि पहले ही से धमकी दे रहे हैं कि सदन नहीं चलने देंगे, यह क्या है? तो मजाक है ना। खाद को लेकर इस बार प्रॉब्लम हो रहा है, खरीद में हुआ, रबी में नहीं हो रहा है। किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। केंद्र सरकार करेगी पर्याप्त खाद, देखिए, कालाबाजारी क्या रोक नहीं पा रहा है। नहीं, देखिए, उसमें केंद्र सरकार की ओर से भी जितनी उपलब्धता होनी चाहिए उतनी उपलब्धता नहीं होती है, जिसके चलते हुए यह स्थिति आती है। और कई जगह थोड़ा जो स्थानीय प्रशासन है उसकी ओर से भी निश्चित रूप से थोड़ी सुस्ती होती है कहीं कहीं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि 100% यहाँ सब अधिकारी ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से उसमें ज़्यादा है कि समय पर खाद का उपलब्ध नहीं होना, आपूर्ति नहीं होना, इसके चलते है। और जहाँ तक स्थानीय स्तर पे अधिकारियों का मामला है, तो जो कुछ भी शिकायत आती है उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करती है, और उसमें कहीं बिहार सरकार की ओर से कोताही नहीं होती। प्रधानमंत्री 10 लाख रोजगार देने का बात शुरू कर दिए हैं, और आज 72,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। यही तो मैंने एक तरह से व्यंग है न, मजाक है न बेरोजगार नौजवानों के साथ। 2 करोड़ हर साल, अब 8 साल 9 साल बीत रहा है, तो अब 10 लाख 5 लाख, क्या मतलब इसका हुआ? सीधे सामने चुनाव दिख रहा है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना उनको तो बताना चाहिए ना कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल क्या हुआ, इस पर जवाब देना चाहिए उनको। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन डाल रहे हैं ना, सीधे मजाक है नौजवानों के साथ। तो आपने सुना साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ कहना। तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि जहां केंद्र सरकार ने 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार बांटने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन ये तो चुनाव जब वक्त करीब आ रहा है, चुनाव का जो वक्त करीब आ रहा है उसके करीब आने के साथ ही साथ वो 5 लाख 10 लाख रोजगार बांट रहे हैं। ये तो साथ ही साथ युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके उम्मीदों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पर सुना। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।